एक धीरज नाम का लड़का था। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। उसने देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। उसका प्लेसमेंट भी अच्छे कंपनी में हुआ। उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि धीरज पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो उसे आईएएस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। माता पिता का भी यही मन था। यह सब सुन सुनकर धीरज अपने जीवन में दबाव महसूस करने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं यह नौकरी छोड़कर आईएएस परीक्षा की तैयारी करता हूँ, और उसने ऐसा ही किया। कई वर्ष बीत गए, परंतु वह आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। अब उसके सारे प्रयास असफल हो चुके थे और अब वह इस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो चुका था, क्योंकि उसकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी थी। अब ना तो वह इंजीनियरिंग में वापस जाना चाहता था और ना ही उसका मन किसी और सेवा की परीक्षा में या नौकरी में लग रहा था। वह बहुत ही तनावपूर्ण रहने लगा। अब बात बस इतनी सी नहीं थी कि उसने आईएएस परीक्षा में सफलता नहीं पाई। अब बातें बहुत सारी थी। दूसरी नौकरी की सोच भी उसे परेशान करती थी। अपनी असफलता को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जो लोग पहले यह कहते थे कि धीरज, तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो, तुम्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, आज वही कहते थे कि बाप के पैसों पर खाता पीता है, ऐश करता है, पैसे नहीं कमाता है, माँ बाप का राशन पानी खाता है, नौकरी नहीं लगी है, शादी भी नहीं हुई है, और अब इसे शादी भी कौन करेगा, शादी के लिए इसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और जब नौकरी ही नहीं तो फिर शादी कैसी। माता पिता भी उसकी असफलता से तनावपूर्ण रहने लगे थे। उनका व्यवहार भी अपने बेटे की तरफ अच्छा नहीं था। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते थे। उन्हें भी समाज के लोग जो सुनाते थे, उससे वे लोग विचलित हो जाते थे और इसका असर उनके व्यवहार में दिखता था। इन सब से धीरज का जीवन के प्रति नज़रिया बदलने लगा। उसका व्यवहार बदल गया। वह सदैव तनावपूर्ण रहने लगा। उसके अंदर हर प्रकार की असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगी। फिर उसके दोस्तों ने समझाया कि जो विकल्प अभी तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, जो समाप्त हो गया उसे जाने दो। बहुत समझाने के बाद धीरज फिर से दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। 1 साल के अंदर ही उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई, परंतु उसका व्यवहार न बदला। वह सदैव परेशान रहने वाला अधीर धीरज बन गया। सदैव तनाव में रहता कि यह होगा कि वह होगा, ऐसा ना हुआ तब क्या होगा। समय पश्चात उसकी शादी हो गई। उसकी धर्मपत्नी एक अच्छी महिला थी, जो कि शहर के ही एक बड़े कंपनी में काम करती थी। कुछ समय बाद उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। बाहर से देखने में धीरज का जीवन पूर्ण लगता था। अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे बच्चे, और क्या चाहिए एक आदमी को जीवन में। परंतु इन सब के बीच धीरज सदैव तनावपूर्ण रहता था। जब भी बच्चे किसी बात पर झगड़ते रहते तो उसे लगता यह कितने अशिष्ट है। उन्हें ज्ञान सिखाने के बजाय वह सदैव यह सोचता कि वह ऐसे क्यों हैं। जब उसकी पत्नी उसे समझाती हुई कहती कि बच्चे हैं, झगड़ा तो करेंगे ही, तब उसे लगता कि उसकी पत्नी कितनी कामचोर है। वह बच्चों को संभालने के बजाय मुझे यह ज्ञान दे रही है। जब कभी उसकी पत्नी अपने दफ्तर से देर से घर आती और कहती कि आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, तो वह सोचता यह कैसी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है, बस बाहर घूमना इसे अच्छा लगता है। पर वह कभी नहीं सोचता कि उसकी पत्नी हर दिन अपने दफ्तर के साथ घर का सारा काम, बूढ़े सास ससुर और बच्चों को भी संभालती है। अच्छी बातों को वह देख नहीं पाता था, बुरी बातों और समस्याओं से सदा तनाव में रहता था। उसे सब में गलतियां दिखती थी। वर्षा ऋतु के समय पानी की बूंदों से दुखी होता, परंतु हरियाली नहीं देख पाता था। ठंड के समय प्रकृति को ठंड के लिए कोसता, परंतु मीठी धूप को नहीं सराहता था। उसकी इस प्रवृत्ति के चलते उसे प्रकृति और नियति में भी कमियां दिखना शुरू हो गया था। सदैव तनावपूर्ण रहता हुआ उसने एक दिन सोचा कि मैं इन सब को छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, तभी मुझे तनाव से मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने दफ्तर से घर की ओर आने के लिए गाड़ी पर बैठ गया। गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो उसने देखा कि शहर में एक बड़े से साधु बाबा आए हैं।
उनका नाम उसने पहले भी सुना था और उनमें विश्वास भी रखता था। उसने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, यह गाड़ी तुम शिविर में ले चलो। मैं साधु बाबा से अभी मिलना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी में उच्च पद पर पदस्थ धीरज बाबू के लिए उनके शहर में आए साधु बाबा से मिलना कौन सी बड़ी बात थी। नाम तो उनका धीरज था, पर बड़े ही अधीर थे। नियम कानून लाइन को तोड़ते हुए अपनी सरकारी शक्ति को दर्शाते हुए बाबा के पास पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बाबा से कहा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत ही तनावपूर्ण है मेरा जीवन और मैं तनावपूर्ण जीवन का हल चाहता हूँ। मुझे अपना शरण में ले लो। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता। आप कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं तनावपूर्ण जीवन से थक चुका हूँ। मुझे इस तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति दे दो बाबा। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ? धीरज कहने लगा, बाबा आपका तो इतना बड़ा आश्रम है, मुझे रख लो वहीं पर। साधु बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, परंतु जिस चीज को तुम छोड़कर जाना चाहते हो उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। धीरज ने बाबा से कहा, मैं नहीं समझ पाया बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, तुम तनाव को लेकर आश्रम नहीं जा सकते। तभी धीरज टपाक से बोल पड़ा, बाबा मैं जानबूझकर तनाव में थोड़ी रहता हूँ। मैं समस्या नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे तकलीफ हो, कष्ट हो। मैं बार बार इन बातों को सोचता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे तनाव हो, परंतु अब ईश्वर ने मेरे जीवन में इतना तनाव लिख ही दिया है कि मैं इससे हार चुका हूँ। मुझे अब इस तनावपूर्ण जीवन का हल नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? बाबा ने पूछा, बेटा क्या केवल तुम्हारे जीवन में ही तनाव है? फिर थोड़ा रुक कर उससे कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, तुम घर जाने से पहले यह कार्य कर लो। धीरज को बाबा में आस्था तो थी ही, तो उसने हाथ जोड़कर बोला, जी बाबा बोलिए। तो साधु बाबा कहते हैं, सामने मेला लगा है, तुम उस मेले में जाओ और वहां से कुछ ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ जिनके जीवन में तनाव नहीं है, और सुनो, कम से कम एक को जरूर लेकर आना। धीरज ने हामी में सिर हिलाते हुए बोला, जी ठीक है, और चला गया। मेले में जाकर उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि उनके जीवन में तनाव है या नहीं है, परंतु वह यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि किसी ने भी नहीं कहा कि मेरे जीवन में तनाव नहीं है। सब अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगे। तब उसने लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई तनाव ना हो? लोगों ने कहा, है ना, पागल को तनाव नहीं होता है, शराबी को तनाव नहीं होता है, बच्चों और बूढ़ों को तनाव नहीं होता है। वहीं एक आदमी बैठकर शराब पी रहा था और नशे में धूत था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बात तो सही है, शराबी को तनाव नहीं होता। हमें क्या पड़ी, क्या हो रहा है? बस इतनी सी चिंता रहती है कि आज दारू का जुगाड़ कहाँ से होगा, कहाँ से पैसे मिलेंगे कि मैं बोतल खरीद पाऊंगा। यह सुन धीरज को लगा कि इस शराबी के जीवन में भी तनाव है। तभी वहां पर बैठा बूढ़ा हंसने लगा और बोला, हाँ, शराबी का जीवन अच्छा है। उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि दारू की बोतल कहाँ से मिलेगी। हम बूढ़ों से पूछो, इस उम्र में हाथ पांव तो चलते नहीं है, खाना क्या खाएंगे, उसकी भी चिंता रहती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहां पर एक पागल हल्ला करता हुआ आया। लोगों ने उसे भगाने के लिए उसे दौड़ाना शुरू कर दिया और वह मुझे मत मारो बोलकर रोता हुआ दौड़कर भाग रहा था। यह सब देख धीरज को लगा कि चाहे वह आम आदमी हो, शराबी हो, पागल हो या बूढ़ा हो, तनाव तो सबके जीवन में है। तभी एक बच्ची उसके पास आती है और कहती है, अंकल क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे बड़ी भूख लगी है। माँ ने जो पैसे दिए थे वो मेले में गिर गए। धीरज ने बड़बड़ाते हुए 50 रुपए निकाला कि बच्चे को भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इस बच्ची को भूख लगी है और पैसे नहीं है। बच्ची ने रुपए लेते हुए कहा, क्या अंकल, इसको तनाव थोड़ी ना कहते हैं, यह तो भूख की समस्या है। बच्चे की इस बात से धीरज की अकल ठिकाने आ गई। वह दौड़ता भागता साधु बाबा के पास पहुंचता है और उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दौड़ते भागते क्यों आए हो?
उसने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। यदि आपने मुझे मेले में ना भेजा होता तो मैं तो यह जान ही नहीं पाता कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं समझ गया कि जीवन ने केवल मुझे दुख नहीं दिए हैं, सबके जीवन में अपने हिस्से के सुख दुख, अपने हिस्से की परेशानियां हैं। चाहे बूढ़ा हो, चाहे पागल हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे सामर्थ्यवान हो, चाहे बच्चा हो या जवान, सबके जीवन में अपने अपने हिस्से के सुख दुख परेशानियां हैं। और तो और मेरी आंखें तब खुली की खुली रह गई जब एक बच्ची ने बताया कि तनाव तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो भूख है। और मैं आज तक समझता था कि तनाव मेरी समस्या है। यदि मैंने अपनी समस्याओं का निवारण किया होता तो मुझे कभी तनाव होता ही नहीं। यह सब सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगे। धीरज ने बाबा से कहा, परंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। बाबा जी, हम हर समस्या का निवारण तो नहीं कर सकते, तो क्या उस वजह से हमें तनाव नहीं होगा? बाबा बोले, इतनी बात समझ गए हो तुम, तो यह भी समझ लो पुत्र की समस्या केवल लंबित या अपूर्ण कार्य या मनसा ही नहीं होती। कभी कभी जब परिस्थिति और मन की स्थिति में भेद हो, तब वह भी समस्या है। कभी तो समाधान समस्या का निवारण है, और कभी कभी मात्र स्थिति परिस्थिति को स्वीकार लेना भी अपने आप में निवारण है। बाबा की बातें सुन जीवन में तनाव से मुक्ति का ज्ञान पाकर धीरज अपने घर चला गया। आज उसने यह जान लिया था कि तनाव उसके अंदर है, तनाव कोई समस्या नहीं है। समस्या आने पर तनाव में नहीं आना चाहिए, यह एक मनोस्थिति है, अपितु उसका समाधान करना चाहिए। यदि मनसा के विरुद्ध कुछ घटित हो रहा है तब तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए तनाव को चाहिए कि अपने समस्या का निवारण करे और विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखते हुए परिस्थिति के अनुकूल चले। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, परंतु उन समस्याओं के वजह से तनाव में रहना है या नहीं रहना है, यह मनुष्य का अपना चुनाव है। अपने जीवन में सतर्कता से चुनाव करे। आज उसने यह जान लिया था कि तनाव उसके अंदर है, तनाव कोई समस्या नहीं है। समस्या आने पर तनाव में नहीं आना चाहिए, यह एक मनोस्थिति है, अपितु उसका समाधान करना चाहिए। यदि मनसा के विरुद्ध कुछ घटित हो रहा है तब तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्याओं का निवारण करे और विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखते हुए परिस्थिति के अनुकूल चले। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, परंतु उन समस्याओं के वजह से तनाव में रहना है या नहीं रहना है, यह मनुष्य के अपना हाथ में है। अपने जीवन में सतर्कता से चुनाव करे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ता है।